आवाज ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा सर्वदा जी। नारायण रूप संगत को मेरा नमन। आज मैं आप सबके सामने एक घटना के साथ व प्रश्न उत्तर भी रखने जा रही हूँ। सेवा। सेवा का भाव व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक आत्मसंतोष प्रदान करने के साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन अथवा आत्म प्रेरणा का भाव जागृत करता है। सेवा का भाव व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। सेवा का भाव व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। सेवा से संबंधित महाराज जी की एक घटना उस समय की है जब महाराज जी कल्लर पहुंचे। तब पता चला कि उनके स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है। एक अंग्रेज इंस्पेक्टर आ रहे थे इंस्पेक्शन करने। उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी हो रही थी। स्कूल की अच्छी तरह सफाई कराई जा रही थी। लड़कों को सख्त हिदायत थी कि वे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएं। उन दिनों अंग्रेज अफसरों की क्या धाक थी, इसका अनुमान लगाने के लिए कुछ कल्पना शक्ति की जरूरत है। इतना कह देना काफी होगा कि उनके सामने हिंदुस्तानी लोगों की श्वास तक होने लगती थी। इसलिए इंस्पेक्शन वाले दिन हर किसी का मन आशंकाओं और कौतूहल से भरा हुआ था। लेकिन उसी दिन जबकि उद्दंड लड़के भी आज्ञाकारिता की मूर्ति बने हुए थे, आज्ञाकारी और गंभीर प्रकृति मंगत ही अध्यापकों के लिए सिरदर्द बन गया। मंगत ही अध्यापकों के लिए सिरदर्द बन गया था। आज भी उनका पहनावा पहले जैसे ही था। अध्यापकगण बौखला उठे। लगा कि मंगत जरूर उनकी लुटिया डुबोएगा। हेडमास्टर रामदास जी ने हल्की सी डांट लगाई। कहने लगे कि मॉनिटर के नाते उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए था। पहले आप चुपचाप सुनते रहे। पहले महाराज जी चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, लड़के की इज्जत अच्छी पढ़ाई और नेक चलन से होती है, ना कि चमकीले भड़कीले कपड़ों से। इंस्पेक्टर उनकी अकल देखेंगे, ना कि उनके कपड़े। ये बात आपने ऐसे ढंग से की कि हेडमास्टर मुस्कुरा कर चले गए। उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। जब इंस्पेक्टर आए तो उन्होंने सबसे पहले आठवीं क्लास की इंस्पेक्शन की। उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे जिनके अच्छे उत्तर उस क्लास ने दिए। अंत में इंस्पेक्टर ने धर्म कथा के संबंध में प्रश्न किया। प्रश्न था, सेवा का क्या अर्थ है? सेवा किसकी करनी चाहिए और इससे क्या फल मिलता है? सेवा किसकी करनी चाहिए और इससे क्या फल मिलता है? ये प्रश्न सुनकर अध्यापक और विद्यार्थी उलझ से गए। क्लास में किसी ने हाथ ना उठाया सिवाय एक छात्र के। इंस्पेक्टर का ध्यान उस हाथ पर ना गया। जैसे ही वे रजिस्टर में कुछ रखने के लिए घूमे, तभी उनकी दृष्टि उस हाथ पर पड़ी। हेडमास्टर ने तब एकदम कहा, हाँ मंगत राम, कहो तुम क्या जानते हो? आपने उठकर पहले तो इंस्पेक्टर को नमस्कार किया, फिर बोले,
दुनिया की हर वस्तु सेवा कर रही है, दुनिया की हर वस्तु सेवा कर रही है, करने के लिए ही पैदा हुई है। जैसे सूरज, चांद, जल, वायु, वृक्ष, संपूर्ण प्रकृति ही सेवा कर रही है। महाराज जी ने कहा कि संपूर्ण प्रकृति ही सेवा कर रही है। और हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं कि वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचेनी, वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचेनी, परमार्थ के कारणे साधुन धरा सरी, कबीरा साधुन धरा सरी। कबीरदास जी कहते हैं जो वृक्ष होते हैं वो अभी अपने फल कभी नहीं खाते, दूसरों के लिए ही, वृक्ष दूसरों के लिए ही फल लाते हैं, और नदी अपनी स्वयं पानी कल्याण करने के लिए बहती है। परमार्थ के कारण साधु सदा शरीर, परमार्थ करने के लिए जो साधु का शरीर रखा हुआ है, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने जो शरीर में अवतरण हुए थे, वे समाज में सबके लिए शरीर से पैदा हुए थे और आए थे हम लोगों का कल्याण करने के लिए। और देखो महाराज जी की भी वाणी में आया है, अंबर वायु अग्नि नित ही सेवा नार, अंबर वायु अग्नि नित ही सेवा नार, मंगत मूढ़ा मानस नहीं सूझे कुछ सार, मंगत मूढ़ा मानस नहीं सूझे कुछ सार। महाराज जी ने भी अपने वचन में कहा है, वचन नंबर 62 ग्रंथ श्री समता विलास में, कि आकाश, हवा, अग्नि रोज रोज सेवा कर रही है, अर्थात समस्त प्रकृति ही सेवा कर रही है। महाराज जी कहते हैं समस्त प्रकृति ही सेवा कर रही है और सेवा करने के लिए ही पैदा हुई है, लेकिन इंसान गर्ज रख कर सेवा करता है, गर्ज रख कर ही परिवार की, खानदान की, मित्रों की, पीर फकीरों की और देश की सेवा करता है। एक इंसान ही ऐसा है जो गर्ज रख कर सेवा करता है, वो अपने परिवार की भी गर्ज रखता है। उसे स्वार्थ होता है कि मेरे बेटे बुढ़ापे में मेरी सेवा करें, इसलिए कुछ ना कुछ उसके अंदर जरूर छुपा हुआ है कि वो सेवा एक स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। मित्रों की वो सेवा करता है अपना यश पाने के लिए, पीर फकीरों की सेवा करता है कि इससे मेरे यश को की प्राप्ति होगी, लोग कहेंगे वो बड़े साधु संतों की सेवा करते हैं, उनका मेरा नाम हो। और देश की भी सेवा वो पैसे की खातिर ही करता है, जब तक उसे पे नहीं मिलेगी तब तक वो कोई सेवा नहीं करेगा। जैसे नेताओं को भी रख लो, सेवा क्यों करते हैं, कुछ करते हैं कुछ अपने लिए, वो सेवा जितनी नहीं करते जितना कि पैसा पाते हैं। इसलिए हर मनुष्य गर्ज रखकर ही सेवा करता है, यानी एक माँ ही है जो सेवा अपने पुत्र की या पुत्री की करती है बिना स्वार्थ के वशीभूत होकर, बिना स्वार्थ के वशीभूत होकर। और तो और औलाद की वो करती जरूर है, लेकिन औलाद सोचती है कि मैं क्यों करूं, क्या तुम करने लायक नहीं हो, तुम इतना नहीं कर सकते। वही औलाद शाम बाद में ये कहती क्यों नहीं कर सकते काम, उसकी गिनती हर एक में लगाई जाती है। तो वो एक औलाद तक अपने माँ बाप को नहीं सोचती कि मैं इसकी सेवा करूं, मेरी माँ बाप ने इस परवरिश की। तो गर्ज रखकर ईश्वर खुदा की जब सेवा मनुष्य गर्ज रखकर करता है तो वो मनुष्यों की क्या सेवा करेगा। यहाँ तक कि दान पुण्य आदि भी करता है तो बिना स्वार्थ के नहीं करता, अपने ही जान पहचान में, अपने ही रिश्तेदारी में वो दान पुण्य करना जानता है। और अगर उसके दरवाजे पर कहते हैं, अगर हम नाश्ता कर रहे हैं या कोई लजीज खाने खा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आ जाए मांगने के लिए तो कुछ, तो कहते हैं अरे देखो कितने बेवक्त आ गया ये, हम
अपने क्या बैठे हैं, तो कहते हैं भगवान दीन रूप में राम सामने देख के नैन फिराए रे। भगवान कोई साक्षात तुम्हें दर्शन थोड़ी नहीं देंगे, वो तो दीनहीनों के प्रिय हैं। हमारे जो ईश्वर हैं वो दीनहीन में ही आते हैं। जैसे कि एक कहावत में भी आया, ऋषि थे जो खाना बनाते थे और वो रोटियां जब बना के रखते थे तो रोज एक कुत्ता उनकी रोटी ले जाता था। एक दिन उन्होंने उस कुत्ते के लिए देख लिया कि ये रोटी लिए हुए भागता चला जा रहा है। उनकी रोटियां इतनी सख्त थी कि वो तो खाते ही थे जैसे तैसे, तो उनके पीछे वो घी का डिब्बा लेकर भागे। ये होता है सेवा का भाव। ये दया जब तक हमारे अंदर दया नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर सेवा का भाव ही नहीं आए। वो लेके भागे कि अरे इस पे घी तो लगा लो, कैसे खाओगे। भगवान नारायण चतुर्भुज में उस कुत्ते के शरीर से चतुर्भुज में साक्षात उनको दर्शन देती हैं और ये कहते हैं कि मैं तो तेरी परीक्षा ले। तो बिना स्वार्थ के इंसान मुश्किल से ही किसी की सेवा करता। जब मनुष्य बिना स्वार्थ की ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता तो वो किसकी सेवा नहीं करेगा। वो किसकी सेवा करेगा? मित्र की सेवा यश की प्राप्ति को, पीर फकीरों की सेवा अपनी यश की प्राप्ति को। मेरी इच्छा है कि मेरा ये काम बन जाए, तब पीर फकीरों के देश की सेवा धन की खातिर करता है। बिना स्वार्थ के इंसान बड़ी मुश्किल से ही सेवा कर सकता है, जबकि सबसे बड़ा कर्तव्य निष्काम सेवा बताया है। महाराज जी ने सबसे बड़ा कर्तव्य निष्काम सेवा बताया है। और निष्काम सेवा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। निष्काम सेवा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ग्रंथ श्री समता विलास में महाराज जी ने वचन नंबर 80 में कहा है, समझाया है कि जो मन में कामना रखकर सेवा करे वह सेवा के असली फल को प्राप्त नहीं कर सकता। जो मन में कामना की रखकर सेवा करे वह सेवा के असली फल को प्राप्त नहीं कर सकता। कामना के निवारण की खातिर जिस सेवा का साधन है सो निर्मल रीति से धारण किया जावे। जो कामना राग सेवा करे वह सब अपार्थ है, असली फल नहीं प्राप्त हो सकता। यानी सेवा धारण करके भी अपनी जरूरतों पर काबू नहीं पा सकता। जो व्यक्ति सेवा करके भी अपनी जरूरतों पे काबू नहीं पा सकता तो वो सेवा का असली स्वरूप नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ईसा मोहम्मद राम कृष्ण बुद्ध नानक आदि ने ईश्वर की याद और संसार की सेवा करने पर ही जोर दिया है। ईसा मोहम्मद जो हमारे पीर पैगंबर हुए, ईसा मोहम्मद राम कृष्ण बुद्ध नानक में जो अवतार हुए, उन्होंने भी ईश्वर की याद और संसार की सेवा करने पर ही जोर दिया। फिर महाराज जी भी कहते हैं कि हर मनुष्य अपने से बड़े बुजुर्गों, माता पिता, अध्यापक, सतगुरु आदि की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाराज जी भी कहते हैं अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और तो और व्यक्ति देखते हैं कि हाँ अपने के घर में हम सेवा क्यों करें, कौन देख रहा है, बाहर की सेवा करें, मंदिर की करें, झाड़ू, सब देख रहे हैं कि मंदिर में ये रोज झाड़ू लगाता है, रोज आता है, ये बड़ी सेवा करता है। बाहर के लोगों को हम दान बांटते हैं, अरे बड़ी सेवा का भाव, दान दहेज करता है। और बाहर के जो व्यक्ति हैं अगर वो भूखे पड़े हुए हैं, अगर आपके सगे संबंधी हैं, उनके लिए अगर कुछ नहीं करते तो क्या फायदा ऐसी सेवा से? कोई फायदा नहीं। जब तक कहते हैं अपने घर का व्यक्ति एक भी भूखा रह जाए और बाहर हम लंगर लगाएं तो उस सेवा से कोई फायदा नहीं।
सबसे बड़ा कर्तव्य यानी सतगुरु के बताए गए मार्ग पर चलना है। उसके बाद संबंधियों और मित्रों की और फिर गांव-गांव, शहर वालों की, देश की और सारे संसार की सेवा करें, वो भी बिना स्वार्थ। बिना स्वार्थ की सेवा करते हैं, वो ही एक सच्ची राह है। सेवा में मान नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हूं, मेरा ये काम करने से प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, तो भाव सेवा का नहीं है। अगर बहुत बड़े हैं, हमारा बहुत नाम है कि हम मिनिस्टर हैं और हमारे अंदर ये आता है, हम तो बहुत बड़ी खुशी है हमारी, हम सेवा करेंगे तो हमारी जो इज्जत है समाज में वो नीची हो जाएगी। और कहते हैं कि जो सर्वेश्वर है, जो श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे, उन्होंने तो राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में साधु संत ब्राह्मणों की पत्तल उठाई थी। जो नारायण का स्वरूप थे, उन्होंने तो सेवा चुनी। सेवा को महाराज जी ने सबसे ऊंची उपाधि दी है, जबकि ईश्वर इस सेवा को निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो हम मनुष्यों के लिए क्या बहुत बड़ी बात है। गर्ज स्वार्थ वाली सेवा से दुनिया के सुख मिलते हैं और निष्काम सेवा से निष्काम सुख मिलते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होते। ईश्वर हम सबको नफरत से परे रखता हुआ हर एक जीव की सेवा करने की अक्ल प्रदान करे, जिससे उसके पास पहुंचने का रास्ता मिलता है। सच्ची सेवा उस ईश्वर की सेवा है। सच्ची सेवा उस ईश्वर की सेवा है, सेवा करना ही है। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में महाराज जी की वाणी भी हमारा मार्गदर्शन करती है कि सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान, सेवा तुल नहीं धर्म है, सेवा तुल नहीं ज्ञान। मंगत सेवा धर्म से, हरि बरम बिक खान। मंगत सेवा धर्म से, हरि बरम बिक खान, हरि बरम बिक खान। हमारे लिए महाराज जी ने सेवा का सबसे पहला नियम बताया है कि हम अगर सेवा का भाव हमारे अंदर होगा तो हम सभी भाव हमारे अंदर जल्दी प्रवेश करेंगे और हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे, तभी हम ईश्वर की शरण में जाएंगे। और मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। जे विधनाथ होई हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।